से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। फिल्म से आपके बीच में पहुंचे और इसमें जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं समझदार हूं। मैं भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के साथ साथ भारत गणराज्य में राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ बात आपके बीच में प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। मेरी अभिव्यक्ति का सारांश भारत की अर्थव्यवस्था की गति, उसकी स्थिति, उसके लक्ष्य तक केंद्रित रहेगी। उसके उपरांत अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत की सरकार का अपना नेतृत्व के माध्यम से और वित्त मंत्री के माध्यम से विस्तृत ब्यौरा बजट के अभिलेखों के माध्यम से आपके बीच में सार्वजनिक पूरा संसार में ये विदित है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंच गए हैं और एक बरस के बाद में हम चौथी पे आ जाएंगे। चौथी के बाद शायद सुनिश्चित है कि हम जो कम हमारा है, हम समय से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार के विकास की गति देखने को मिलती है। आज हमारा जीडीपी राजस्थान का तुलनात्मक रूप से 19,98,000 है। मैं 20 लाख का आंकड़ा करता हूँ। लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे सरकार के कार्य अवधि में ये 350 बिलियन डॉलर तक चला, यानी आधे से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं। 100 का आंकड़ा और जो अगले 4 वर्ष में आसानी से हो जाएगा। विकास की गति का जो अभिलेखा हमारे सामने है वो हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है। जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जनता को राहत का मार्ग, स्वावलंबी और स्वावलंबन व्यवस्था का सेतु के रूप में उस तक इसकी अपेक्षा के अनुरूप पहुंचाना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और राष्ट्र में दोनों से ने इस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक सकारात्मक योजनाओं के माध्यम से पहुंचाने को सुनिश्चित करें। कुछ ऐसे विषय हैं जो आज से पहले कभी किसी ने स्पर्श नहीं किए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति और भारत की अंतरिक्ष नीति दोनों अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से भारत का विकसित देशों के साथ में बराबर का रिश्ता कायम हुआ है, ये स्वाभिमान और अपने आप को स्वावलंबन की परिधि में परिभाषित करता है। हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से जिस प्रकार से अंतरिक्ष स्तर में, जिसको हम स्पेस कहते हैं, स्पेस के इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार से हमने अपना फुटप्रिंट छोड़ा है, ये सिर्फ चंद्रयान तक सीमित नहीं है और मंगलयान तक खत्म नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से इसके अंदर हम प्रगति कर रहे हैं और एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का स्पेस के इकोनॉमी में कॉमर्स का इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिकली जितना व्यवस्थित भारत के इसरो है उसके तुलना में बाकी कई गुना ज्यादा महंगे व्यवस्था को अंजाम। इसलिए जो भी विकसित देश है या विकासशील देश है या और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो अंतरिक्ष स्तर पे, अंतरिक्ष में जब अपना
इकोनॉमिक फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं तो भारत के अंतरराष्ट्रीय इकाई इसरो आकर और उनका उपयोग करते हुए कुछ सर्विसेज के माध्यम से वो अपनी व्यवस्था को अंजाम देते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नासा में जितना पैसा लगता है अंतरिक्ष को ले जाने में, उसका 1/10 हिस्से से इसरो के यहाँ से श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट स्थापित हो जाए। अगर इस पर किसी को कोई संशय है तो वो मैं विस्तार से कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि कहां कहां तकनीकी अंजाम हम दे सकते थे आज से 40 बरस पहले, लेकिन उसकी कमर्शियल वायबिलिटी का हमने कोई सूत्रपात नहीं किया। इसलिए आविष्कार भारत में जरूर हुआ लेकिन उसका इकोनॉमिक रिटर्न हमको ना मिला। आज भारत की सरकार इस व्यवस्था को सुदृढ़ भी कर रही है, विकसित भी कर रही है, और जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर जो जो हमारे पास में और भारत को विकास कराने के क्षेत्र हैं उसमें अग्रणी भूमिका। इसके अलावा पहली बार आपको सुनने को मिला होगा कि भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की आने वाली है। आज से पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स बड़े पैमाने पे लगते थे, बहुत खर्चीले होते थे। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च इकाई ने स्मॉल भारत न्यूक्लियर रिएक्टर का इज़हार किया है, और हमारी न्यूक्लियर जो पॉलिसी आ रही है उसमें हमने इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेंट, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के प्राइवेट पार्टिसिपेंट के लिए हमने उस व्यवस्था कर ली। और 2010 में जो एक गतिरोध पैदा हुआ था न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी का, वो 2025 के जनवरी में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने आकर भारत का, जिसमें भारत एटॉमिक प्लांट का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर टाटास और तीसरा हमारा एक और था, तीनों को इंदिरा गांधी रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च, इन तीनों को जो एंटिटी लिस्ट में डाल रखा था उस एंटिटी लिस्ट से बाहर कर दिया। इससे अब भारत की अर्थव्यवस्था में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी का जो गति मिलती है उसको संपूर्ण रूप से अब हम व्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें अब कोई गतिरोध नहीं। राजस्थान की सरकार का अपेक्षित स्वरूप में जिस प्रकार से 2 बजट से उन्होंने अपनी कटिबद्धता आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए करी है, उसमें चाहे किसान सम्मान निधि की वृद्धि हो, चाहे आधारभूत व्यवस्था के अंदर निवेश हो, या अन्नदाता के खेत तक और आम ग्रामीण जन के घर तक शुद्ध जल को सुनिश्चित करने की योजना हो, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और निर्णय ना लेकर निर्णय के साथ साथ इसको धरातल पर उतारने का इंतजाम भी किया है। और पहली बार राजस्थान की 3 ऐसी जल परियोजनाएं, चाहे वो यमुना की हो, चाहे वो चंबल की हो, चाहे वो साबरमती की हो, राष्ट्रीय परियोजनाओं का अंग बन चुकी। इसलिए एक विकसित भारत की पृष्ठभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्थाओं को सुसज्जित कर और सुदृढ़ करने का जो संकल्पित आचरण वर्तमान भजनलाल जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, हम उसका स्वागत करते हुए उस विमोचन को अपना संकल्प के रूप में राजस्थान की मतदाता और राजस्थान की जनता के अपेक्षा के अनुरूप उनकी व्यवस्थित छवि को सुसज्जित करने का उन्होंने कार्य किया है। मैं यही बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत अंतरिक्ष पॉलिसी 2023 में वी नेवर हैड अ स्पेस पॉलिसी। स्पेस पॉलिसी वाज फॉर्म्ड इन 2023। इट वाज सीन। अब ये इतना बड़ा पैमाना है कि आज की तारीख में आपको ये पता है डिफेंस का भी एक पूरा स्वरूप बदल रहा है। हाउ विदाउट यूजिंग ह्यूमन कंपोनेंट हम डिफेंस की व्यवस्था को अंजाम देते हैं, कैसे विकसित देश इस चीज को कर रहे हैं। तो स्पेस इज द ओनली प्लेस। अगर हमने इसमें अग्रिम भूमिका निभा दी और कमर्शियली वायबिलिटी हमने पैदा कर दी तो वो हमारी तरफ जा रहा है।
कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा का आविष्कार तो भारत में हुआ था, लेकिन यूरोप ले गया ना उसको। वो बात, वो घटना दोबारा ना घटे, भारत के साथ ना घटे, क्योंकि उस वक्त भारत की आजादी पर की व्यवस्था नहीं थी जब ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हमारे यहाँ से होने के बाद भी हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा था। आज आजाद भारत में ये पहला अवसर आया है 2 क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी में एंड स्पेस में, वेयर वी कैन बी वन ऑफ द फोररनर्स, इसको कहते हैं ना, हम वी कैन बी द पायनियर। और भारत के नौजवानों का और भारत की यूथ का मस्तिष्क और उसका जो दिमाग है, इसका तो कोई सरोकार नहीं। आज भी सिलिकॉन वैली में जो चिप्स बनती है ना कंप्यूटर की, 10 में से 9 कोई ना कोई एशियन पृष्ठभूमि का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बना। तो छोटे रिएक्टर्स की बात करते हैं, छोटे रिएक्टर्स किस प्रकार के हैं? छोटे रिएक्टर्स का मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले 700 प्लस megawatts का होता था। This will be sir 250, 300 or even less. And but these are civil applicability energy, क्योंकि हमारा एनर्जी जैसे जैसे कोई भी देश या प्रदेश विकसित करता है सर, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। अगर आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक बैरोमीटर और यार्डस्टिक कहीं ना कहीं ठीक दिशा में जा। These are basic indicators without even going into the arithmetic. You don't have to be a rocket scientist to understand these things. Small सी चीज है, off the record I can say, on the record I can say. There are 2 yardsticks that tell you. If energy consumption is going up, that means economic activity is boosting, and a common man is getting richer. इसका पूरा जो प्लान है, ब्लूप्रिंट है, मैं आपको बताऊं, भाभा एटॉमिक एनर्जी ऑलरेडी हैज अ ब्लूप्रिंट फॉर इट, बट क्योंकि हम इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी लाएंगे, दे मे आल्सो कम विद दैट, बट AERB will be the one to regulate it and see that it is used for the purpose for which this policy has been created. और ग्रीन एनर्जी में आता है, इसलिए हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको बिल्कुल हम धीरे 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 न्यूट्रल करना चाहते हैं। बट 2070 we want to just make ourselves point, but we want to achieve this even before. तो प्राइवेट लोगों के पास होता है, उसकी लाइबिलिटी, जो रेडियोएक्टिव सिक्योरिटी की सेफ्टी, वो किस तरह से? The proposed act is coming in place. Before that thing comes, everything will be very simplified. It will be done because हमारा पहला जो इसके अंदर जो ऑब्स्टिकल था वो ये था कि we were already on a blocked list. तो पहला वो क्लियर हुआ। उसके बाद के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर्स होते हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से ARB विल इनकॉर्पोरेट है, जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 है। और उसके बाद के अंदर जब ERB का गठन 1983 में विकॉनी कमेटी के बाद में हुआ, इन सारी चीज की और सारी व्यवस्थाओं की, और उसके बाद में पार्लियामेंट्री कमेटीज के भी बहुत से इसमें है, उन सारों को इनकॉर्पोरेट करके वी विल सी दैट इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज क्रिएटेड। हिस्टोरिकली जो है हार्डनेस मटेरियल को हैंडल करने में जो है भारत में, चाहे वो विदेशी कंपनियां रही हो चाहे वो भारतीय कंपनियां रही हो, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जी, के माध्यम से आप इसके साथ साथ डीकमीशनिंग पॉलिसी भी बनेगी। When the reactor will get decommissioned, there will be a policy factor for it. It's already there. The rule is already there. लेकिन उसके मैंडेट को स्टैट्यूटरी मैंडेट क्रिएट कर देंगे, जिससे कि किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेस्ट से जनहानि को, रेडिएशन के माध्यम से कोई हानि ना हो, उसका भी अपने आप एक प्रिकॉशनरी मेजर है। क्योंकि सर ऐसे मामले तो कई टारगेट में देखने को भी आए हैं जहाँ पर यूरेनियम को लेकर खुदाई होती है और उसके बाद वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किए जाते हैं, और वहाँ पे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड। That's at the mining level. That's at the mining level. इसका एक विस्तृत ब्यौरा, बिकॉज इफ यू गो ऑन टू दी PIB साइट ऑल्सो, उसका उन्होंने एक बहुत एक्सप्लेन किया है। कई बार ह्यूमन एरर भी रहते हैं, कई बार ह्यूमन केयरलेसनेस भी रहती है। सो ARB हैज बीन टोल्ड टू रेगुलेट इट वेरी स्ट्रिक्टली, that not to allow it, even if the place where it is being mined, it is under strict surveillance, and no such carelessness will ever be tolerated. तो सर माइनिंग भी जिम्मेदार कंपनियां ही करती हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे जादूगुड़ा माइंस से बात कर रहे हैं। These are facts which are already on the record of the parliament, and there is a very big मैं आपको कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेलिब्रेशन है, we started in 2011-12, there is a report there,
उसका डेलिब्रेशन चला, उसमें हमने हर पहलू को अलग अलग किया। ये बड़ा विस्तृत चीज़ है सर। इसमें अभी तो मैंने आपको रेडियोलॉजिकल मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में लिखा, रेडियोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में लिखा, बहुत विस्तार की चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को, सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम इसको ये करेंगे, जीरो रिस्क पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन एरर हो सकता है, इसका ना तो मैं इसके उदाहरण भी है, सुषमा है, और जैसे जर्मनी है, जर्मनी में जो है वहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसको हम उन्होंने कर दिया। चांसलर मर्केल के टाइम में उन्होंने इस चीज को नहीं, बट बेसिकली द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड दैट न्यूक्लियर इज अ ग्रीन एनर्जी, एंड उसका जो प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट है उसको स्टैट्यूटरी गार्ड में डाला, जिससे कि जो भी उसका अप्लायर है और जो उसका रेगुलेटर है, it is beyond, it should be beyond the control of any government. So that is also being ascertained. I think so in the next 2 months, 3 months, you will come to know a lot of development that is taking place by keeping all these things in mind. बहुत बहुत